नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बुद्धिजीवी लक्ष्मीनारायण मुंडा जी हैं और जिस तरह से जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा लगाने को लेकर के अभी एक या इस तरह से कहें कि टाटा और एक तरह से आदिवासी समाज आमने सामने है, तो उसी को लेकर के हम बात करेंगे कि जो वहाँ का जो जयपाल सिंह के जो प्रतिमा लगाने को लेकर के बवाल खड़ा हो, उस पर ये क्या कहते हैं। जोहार। जोहार। आपके तमाम दर्शकों को भी मेरी ओर से जोहार है। जैसे 3 जनवरी को जो टाटा में जो घटना घटी है, यह अहम सवाल है। जिस झारखंड राज्य का परिकल्पना 1940 में ही, देश आज़ाद होने से पूर्व में ही जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा किया गया था, और उसी झारखंड के जो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, वहाँ इसके चौक का नामकरण का विरोध होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जयपाल सिंह मुंडा वो शख्स थे जो उस समय के ICS छोड़ करके समाज सेवा, राजनीति में और देश के आदिवासियों के लिए आगे आए। और ये संविधान सभा जो बना था देश आजाद होने के बाद, उसमें माने बहुत बड़े विशेषज्ञ जानकार थे। एक आदिवासी होने के बावजूद उनके नामकरण का जो विरोध हो रहा है, ये दरअसल माने षड्यंत्र है कि जो जिसकी जमीन गई, जहाँ के लोगों का जो अपना आस्था केंद्र गया, जमीन गया, माटी गया, गांव समाज उजड़ गया। जो 24-25 गांव थे टाटा में, वो गांव विलुप्त हो गए, वहाँ टाटा बस गया। तो वहां पर विरोध हो रहा है। इसका मतलब समझना चाहिए कि झारखंड में किस तरह की यहाँ पर माहौल है कि वो एक महापुरुष के नाम पर भी इस तरह से विरोध हो रहा है। विरोध करने वाला कौन है दादा वहाँ पर? देखिए, राज्य बनने के बाद ये मामला और ज्यादा आगे आया कि अब सब वर्चस्व की बात हो रही है। वहां पर जो आदिवासी समुदाय या झारखंडी समुदाय निरंतर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। चाहे टाटा कंपनी के खिलाफ में भी जो आंदोलन हो, रोजगार का सवाल हो, यहाँ के बहुत सारे सवालों को लेकर लंबे समय से आदिवासी समुदाय आंदोलन रहा है। झारखंड राज्य बनने के बाद भी आंदोलन रहा है। और जिसको माने जो लोग अपना वर्चस्व बनाए रखे हैं समाज में, राजनीति में, सिस्टम में, मशीनरी में, तो ये सारे लोग नहीं चाहते हैं कि माने जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग याद करें, उसके इतिहास को जाने, उसके संघर्षों को जाने, उसका वजूद को जाने। उस वजूद को मिटाने के ये सारा खेल हो रहा है। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा की जब बात करें तो जिस तरह से झारखंड मांग के लिए शुरू से ही देश आजाद हुआ, तो उसके बाद ही वो मांग करने लगे थे कि झारखंड राज्य का ही हो, और उसका अगुवाई भी किए। आज झारखंड बन भी गया, 24 साल झारखंड बनना भी होगा, लेकिन फिर भी उनका प्रतिमा लगाने वाला कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और नहीं लगाने दे रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि संघी मानसिकता के लोग और जिनका हमेशा ही यहाँ के लोगों का शोषण करने का रहा है, यहाँ के हक अधिकारों पर डाका डालने का रहा है, यहाँ के तमाम जो पावर सेक्टर में कब्जा करने का रहा है, वो सारे लोग इसका माने विरोध कर रहे हैं। और इसमें टाटा कंपनी भी दोषी है। लेकिन दादा, जिस तरह से देखा जा रहा है या कुछ वीडियो से चल रहा है कि आदिवासी समाज के लोग जो जयपाल सिंह मुंडा के प्रतिमा लगाने के लिए जो गए थे, उनके साथ कुछ लोग मारपीट भी किया है। देखिए, जो खबर आई है कि जिस दिन लगाया गया बहुत विरोध हुआ, विरोध के बाद लोग वहां पर अरे लोग जमा हुए,
और लोग जब भीड़ हटे तो दूसरा बोर्ड हटा दिया गया था। उसमें कुछ लोग हमारे युवा साथी लोग गए, उस समय जाकर के पुलिस प्रशासन ने मारपीट किया, गिरफ्तार किया और ये मामला है। एक और खबर आ रहा है कि जो टाटा का लीज जो है ना 2025 दिसंबर में समाप्त हो रहा है। अब तो आदिवासी समुदाय क्या करेंगे उसके लिए? आप लोग बुद्धिजीवी हैं, लगातार आदिवासियों की बात रखते रहते हैं। देखिए, देश में अगर देखा जाए, अगर टाटा का जो बनने का इतिहास को सामने लाया जाए, टाटा को बसने का, ब्रिटिश काल से लेकर, ब्रिटिश काल में भी देखिएगा जो आंदोलन चला, बिरसा मुंडा का मूवमेंट हुआ, महाउद्घाटन हुआ, उसके बाद बिरसा के आंदोलन से, मुंडाओं के आंदोलन से, यहाँ के लोगों के आंदोलन से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार डर गई और CNTS कानून जो बनाया गया। आपको बता दें, CNTS कानून पहले तैयार था टाटा से, मैंने CNTS कानून 1904-05 में बन के तैयार था, लेकिन CNTS कानून को 1908 में क्यों लगाया गया, ये सवाल है। क्योंकि टाटा को बाईपास दिया गया, 1906 में टाटा को बसाया गया। अब पहले CNTS कानून लागू हो जाता तो कुछ प्रतिबंध हो जाता है ना, तो कहा तो आप समझ सकते हैं कि टाटा जैसे कंपनी जो टाटा को लाए, जमशेदजी टाटा, उनके ब्रिटिश सरकार से भी अच्छी थी। तो आप समझ सकते हैं जब दुनिया में राज करना, ब्रिटिश सरकार से उनके साथ डील था, एक इंटरनल कंप्रोमाइज था, संधि था, और उसके कारण उसको बाईपास देने के लिए CNTS कानून को 1908 धारा नंबर 1908 को लाया गया। तो आप समझ, उसके बाद देश आजाद हुआ, सत्ता बनी, तो आप समझ रहे हैं सत्ता में टाटा का पकड़ कितना है। तो सवाल है, जहां तक लीज की बात है, बता रहे हैं कि ऐसा बहुत सारे जमीन रखिएगा, लीज बोल के अब कुछ रहा नहीं। आप पावर का बात कर, हम तो देखिए अभी एक बात बता रहे हैं, आप कितनी बार उदाहरण देंगे आपको, सिस्टम जिसके साथ है, राज मशीनरी जिसके साथ है, आदिवासियों को कितना भी बड़ा मामला हो, चाहे वह भारत का पार्लियामेंट पास कर दिया हो, सरकार पास कर दिया हो, कितना नियम बने हो, इंप्लीमेंट नहीं होता है। और यही कारण है कि आज मनोबल बढ़ा हुआ। अब देख रहे हैं 1996 में पैसा एक्ट बना है, 1996 में नया मामला 1996 में बना है, 28 साल तक यहाँ पर झारखंड में लागू नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने राज बनने के बाद 24 साल हो रहा, लागू नहीं हुआ है। तो आदिवासियों को एक एक इंच भी अधिकार लेने के लिए लड़ना पड़ता है, एक एक इंच मैंने अपना जमीन बचाने के लिए भी लड़ना पड़ता है। कोई सिस्टम, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, जो भी लोकतंत्र का स्तंभ है, कोई साथ नहीं देता है। आदिवासी संघर्ष करके धीरे धीरे तो कुछ हासिल करता है, ये लड़ाई भी बढ़ेगी आगे। लेकिन दादा कुछ आदिवासी बुद्धिजीवी हैं, वो कह रहे हैं जैसी लीज समाप्त होगा 2025 दिसंबर में ना, हम लोग वहां पर झंडा गाड़ी करेंगे या खाली करवाएंगे, इस तरह का आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, इस देश का हम बार बार कह रहे हैं, भारत का संविधान बनने के बाद जो भी सरकारें आई, आती गई जाती गई, तो सिस्टम, भारत के संविधान बनने के बाद सिस्टम में जो लोग पावर में रहे या राज मशीनरी रहा, वो कभी जनता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं रहा, जिम्मेदार नहीं रहा। बल्कि आप देखेंगे हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर को, फॉरवर्डिज्म को, है ना, सामंती ताकतों को, पूंजीपतियों को, व्यापारियों के पक्ष में रहा। तो आप समझ सकते हैं कि किस आधार पर माने क्या होगा, जनता लड़ती है, कितने फैसले आते हैं। आप बताइए ना, हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सरकार है, बुलडोजर खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देते रहे, फिर भी योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला रहे हैं। तो मेरा कहना है कि यहाँ का जो रूलिंग पावर वाला लोग है कि कोर्ट को भी लोग कोर्ट के अवमानना करते हैं, कोर्ट को भी गुमराह करते हैं। और आप बता रहे हैं कि जो संविधान में लिखा हुआ कानून, उसको भी आप ये लोग कुछ समझते नहीं है। नहीं तो अगर आज पैसा संसद से बना हुआ कानून है, इस पर कोई भी बोल रहा है हेरा गेरा, सब बोल रहे हैं खिलाफ में, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है भाई?
कोर्ट का अवमानना के खिलाफ पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ, इस पर बात नहीं हो रही है। इतना दिन क्यों? बहुत सारे लोग हैं कि अल्पमत बहुमत की बात कर रहे हैं, कोई सरनाईसाई की बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं जनता को, आदिवासी जनता के साथ माने देश ही नहीं दुनिया में संकट है, दुनिया में संकट है। आदिवासी को शुरू से लड़ते आए। अगर आदिवासी को जिंदा रहना है, आदिवासी को सरवाइव करना है, आदिवासी को बचना है, तो तमाम सिस्टम, कोई भी सिस्टम रहे, चाहे लोकतंत्र रहे या राजतंत्र रहे, आदिवासियों को संघर्ष करके, लड़ के, मर के, बलिदान हो करके ये आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सिस्टम उसके साथ नहीं है। चलिए, अभी आप सुने बुद्धिजीवी लक्ष्मीनारायण मुंडा जी की बात है कि टाटा में जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा लगाने के लिए करके एक हुआ कि चौक चौराहे पर प्रतिमा लगाया जाना चाहिए। आदिवासी युवा वहां गए, अपना लगाए भी, जो बोर्ड लगाना था लगाए भी, लेकिन टाटा या कहें टाटा के कुछ लोग कहें उस बोर्ड को ले गया, उसके लिए झड़प भी हुआ, मारपीट भी हुआ। लेकिन अब कह रहे कि आदिवासियों को अगर सर्वाइव करना है तो लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, तो पूंजीपतियों के साथ भी लड़ना होगा। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि टाटा का जो लीज, जिसे लोग कह रहे हैं कि 2025 दिसंबर में समाप्त हो रहा है, लेकिन लक्ष्मीनारायण का कहना कि जो सत्ता में रहे हैं कहीं न कहीं पूंजीपतियों के साथ दिए हैं और उन्हीं के फेवर में काम किए हैं। तो देखना होगा कि आदिवासी समाज भी अब जग गए हैं और लोग बात कर रहे हैं कि टाटा का जब लीज समाप्त होगा तो हम लोग भी खड़ा होंगे कि अब आपका लीज समाप्त हो गया है, अब हम लोग का वो वापस होना चाहिए। तो आगे फिलहाल जो भी हो, जैसे लगातार लक्ष्मीनारायण तो कहते हैं कि पूंजीपतियों के साथ सत्ता में जो भी रहता है पूंजीपतियों के साथ रहते हैं, तो आदिवासी को अगर अपना हक लेना होगा तो लड़ना होगा। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।